सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा मॉर्निंग करंट फीलिंग की रीडिंग कर देते हैं। एंड वेरी सॉरी, कल नाइट की रीडिंग अपलोड नहीं हो पाई, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, किसी कारणवश रीडिंग नहीं दे पाए हम कल के लिए, वेरी सॉरी। चलिए, पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार ले लीजिए और यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए और देखिए कि आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट थॉट, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या रही है आपके लिए, क्या विचार रहे हैं उनके दिल दिमाग में, क्या आपकी याद आई है उनको, क्या उन्होंने आपकी एनर्जी को फील किया है आज। तो यूनिवर्स का ध्यान करिएगा जरूर और अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिएगा एंड देखते हैं उनकी करंट एनर्जी आज मॉर्निंग की क्या है, मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है उनकी। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करें। इस रीडिंग से एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये रीडिंग आपकी पर्सनल नहीं है, ये रीडिंग आप जनरल देख रहे हैं, कलेक्टिव में देख रहे हैं। ये रीडिंग हर कोई देख सकता है, मेल फीमेल, डाइवोर्सी, सेपरेट, नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मुझे ना इसका धुआं लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा कम ही जला पाती हूँ, है ना, पर एनर्जी के लिए कभी कभी जलाना भी जरूरी होता है क्योंकि डेक चार्ज होते हैं इनसे। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग, मॉर्निंग करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें एंड बता दीजिए क्या एनर्जी रही है आज मॉर्निंग की, क्या एनर्जी रही है आपके पार्टनर की मॉर्निंग की। एक डर सता रहा है सुबह से ही, सुबह की एनर्जी कुछ कह रही है आज, कुछ खास एनर्जी है आज, डर सता रहा है एंड सोचा है भाई आपके लिए। आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं, मेरे मेजर अरकाना का कार्ड आ गया है, बहुत नेगेटिव थॉट है आज मॉर्निंग की एनर्जी अच्छी नहीं है, बहुत नेगेटिव थॉट है, माइंड डिस्टर्ब है, एंजाइटी सुबह से ही है एंड लगता है कि पिछली लेट नाइट जो इनकी बीती है शायद ये सही से सो नहीं पाए हैं भाई, और कार्ड लेने पड़ेंगे थोड़ा रीडिंग को क्लियरिटी में देखने के लिए। पिछली रात स्लीपलेस नाइट बीती है इनकी और इनको रात से ही एंजाइटी रही होगी क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग की एनर्जी कुछ बता रही है, वो यही बता रही है कि रात भर बेचैनी है ना, और स्ट्रेस रहा है माइंड के अंदर, यानी कि एंजाइटी रही है, इनको सोच विचार हुआ है, आपके लिए बड़ा आत्म मंथन किया गया है, पास्ट की मेमोरीज में ज़्यादा खोए हुए हैं आज सुबह, पास्ट की मेमोरीज एंड आपके साथ बिताया हुआ वो पल, वो बातें वही इनके दिमाग में नाइट से चली हैं एंड नाइट का स्लीपलेस नाइट बीती है, मॉर्निंग में भी वही थॉट चली है, वही सारी चीज़ों को सोचा है, कैसे करके ये रिलेशन दम तोड़ गया एकदम से, सडनली सब कुछ हुआ इस आपके रिलेशन में। देख लीजिए, ये देखो ये एनर्जी रही है, कार्ड आप देखना, मैं थोड़ी देर होल्ड करूंगी, आप कार्ड से ना एनर्जी को पिक किया करो। एक व्यक्ति है, इसका बेड खाली है ना, एंड ये वक्त कौन सा है, कैंडल ही कैंडल जल रही है, नाइट का वक्त था, है ना, इसने नाइट को भी बहुत सोच विचार किया आपके लिए और हम रीडिंग कर रहे हैं मॉर्निंग की, नेक्स्ट डे की कर रहे हैं, है ना। तो इसकी जो पिछली रात है ना वो कुछ ऐसी बीती है स्लीपलेस, ये सो नहीं पाया है या सो नहीं पाई है एंड ये रीडिंग आपके मेल पार्टनर के लिए भी हो सकती है, ये रीडिंग आपके फीमेल पार्टनर के लिए भी हो सकती है, आप दोनों में से कुछ भी हो सकते हो। मैं एक फीमेल हूं तो मेरी वॉइस आपको माय डियर इसी तरीके से सुनने को मिलेगी, समझना आपको है, एनर्जी एक्सचेंज आपको करनी है कि पार्टनर आपका मेल है तो आप उस तरीके से मेरी आवाज को लें, पार्टनर फीमेल है तो उस तरीके से आप मुझे सुने, है ना। तो एंजाइटी है, मॉर्निंग की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सिर्फ वो चीजें याद कर रहे हैं आज सुबह में जहां पर ये अपनी लाइफ में फेल हुए हैं, ओवरऑल यानी कि करियर, यानी कि फाइनेंस, यानी कि लव लाइफ, यानी कि रिलेशन। इनको आज सुबह ये एहसास हो रहा है कि कहीं भी तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि जहां पर मैं अपनी चाहत को पूरा कर पाया हूं, मैं हर जगह नाकामयाब रहा हूँ, हर चैलेंज को मैंने फेस किया लेकिन अंत में मुझे हाथ कुछ नहीं लगा, चाहे वो आप हैं,
रिश्ता था, प्यार था, एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ भी था और चल भी रहा था अच्छा इस रिलेशन में। ऐसा नहीं था कि इस रिलेशन में चीज़ें अच्छी नहीं थी, अच्छे वर्क कर रही थी, बट अच्छी वर्क करते करते ये सिचुएशन एक ऐसे हालात पे हो गया कि जहाँ बातें बंद हो गई, मुलाकातें खत्म हो गई, एक दूसरे के लिए दिल में फीलिंग होते हुए भी ऐसा दिखाया गया एक दूसरे को कि फीलिंग ही नहीं है भाई तुम्हारे लिए। आपको ऐसा दिखाया गया कि आपके लिए फीलिंग ही नहीं बची है इनके दिल में। एंड बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने की कोशिश की इन्होंने सुबह में, अपने आप को, अपने मन को शांत करने के लिए, बट कर नहीं पाए हैं। इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं से तो मेरी हेल्प कर दे, परमात्मा कहीं से मुझे एक सहारा दे दे, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर के, एंड अपनी ऑल ओवर लाइफ को। देखो ये ना सिर्फ एक लव लाइफ से डिस्टर्ब नहीं है आपका पार्टनर, ठीक है, इसके ना करियर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, करियर में भी ना अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब इसके जीवन में ना ये जो फेस है बहुत स्ट्रगल भरा फेस है। हो सकता है इनका केतु जो है ना, बुध ग्रह, वो कहीं ना कहीं इनको हार्म कर रहे हैं और इनको इन चीज़ों की शायद नॉलेज ना हो, में भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इतनी नेगेटिव थॉट में भी पता है क्या हो रहा है, आप इनको ना फिर भी ना डिवाइन जो है ना, इसको फिर भी डिवाइन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए डिवाइन इज बैक, यूनिवर्स इज बैक, यूनिवर्स फिर भी इसको सहारा दे रही है। किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी माध्यम से यूनिवर्स इसको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी है, चेंज दिखाता है। एंड यूनिवर्स भी चाहते हैं कि इसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए, ये चीजों को समझे, ये बैलेंस बना ले अपने जीवन में, आपको लेकर के चीजें समझे, आपके लिए एक स्टैंड ले, यानी आपके लिए एक एक्शन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भरा एक्शन होना चाहिए। इसलिए यूनिवर्स इसको ब्लेस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये समझे, आपके और अपने रिश्ते को समझे। देख लीजिए चारों साइड क्या है इसकी, शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स हैं, बीच में ये है, एक फीमेल है ना, दिख रही है आपको, है या नहीं है? बैक में क्या है? यूनिवर्स है, आसमान है, बादल है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपके पार्टनर के पास, डिवाइन कहीं ना कहीं इसको लाइन कर रहे हैं। और क्या सोचा इन्होंने आज सुबह में, एनर्जी क्या है कि ये बहुत इन्होंने ना कंट्रोल में रखा होगा आपको, ये मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, इस टाइम पर ये एक्शन तुम्हारा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तो सारी चीजें ना अंदर से एहसास हो रहा है। एंड क्या एहसास हो रहा है कि इतना भी किसी को एक तरीके से ना मैंने मेंटली टॉर्चर किया है, किसी को मैंने डिप्रेशन दिया है, किसी को मैंने एंजाइटी दी है गिफ्ट में, उसने मुझे प्यार किया है ना, उसने मुझे सराहा, सर हाथों पर उसने मुझे रखा, मेरी रिस्पेक्ट की, मुझे प्यार दिया, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कोई एक चीज भी उसको अच्छी नहीं दी है। आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे इनके साथ एक फैमिली, आपकी एक दिली चाहत थी इस व्यक्ति के साथ, इस पार्टनर के साथ एक फैमिली को बनाना। अब इनको वो चीज समझ आ रहा है, तो अब इनको क्या लग रहा है कि क्या मैं इस रिलेशन में फिर से एक नई शुरुआत कर सकता हूँ? क्या भगवान, क्या परमात्मा, ईश्वर मेरी मदद करेंगे? क्या कोई मिरेकल हो सकता है? क्या चीजें अपने आप सुधर सकती हैं? क्या चीजों में परिवर्तन आ सकता है? मैंने तो इस रिलेशन को सिर्फ खराब किया एंड बिगाड़ा है, और सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ मैंने एक तकलीफ दी है, एक तकलीफ भरी मैंने जिंदगी उसको दी है। तो क्या वो मुझे माफ कर पाएगा? क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? ये थॉट है, एनर्जी है ये मॉर्निंग की। एंड अपने वर्क एरिया में ना बहुत हार्ड वर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पा कुछ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ जगलिंग है, सिर्फ संघर्ष है, बैलेंस नहीं है, एक बजट नहीं बना पा रहे हैं अपनी लाइफ को इन्हांस करने के लिए। मेहनत बहुत है, ठीक है, एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, लेकिन करियर में भी जीरो हो जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं पा रहे इनको। आप कौन थे? आप एक ट्रस्ट वर्दी थे भाई,
आप एक ईमानदार व्यक्ति थे, आप इनके लिए डिवोटेड थे हमेशा, कंप्लीटली। ये इस चीज का ट्रस्ट है इनको कि आप एक ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में, एक सच्चा इंसान जो सिर्फ प्यार करना जानता था। एंड उसकी चाहत सिर्फ इतनी थी कि मुझे भी रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का प्यार मिले, अपने लवर का प्यार मिले और इसका साथ मुझे जीवन भर मिल जाए। आप ईश्वर से शायद ऐसी प्रार्थना करते होंगे जब भी आप इनके साथ ना रिलेशन में रहे होंगे, आए होंगे। एंड आज भी आपकी डिजायर विश मुझे यही दिख रही है कि किसी तरीके से मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, है ना। चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रही है, तो आपके मन में भी ये है कि जैसे हम पहले थे हम फिर से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, हम बैलेंस बनाएंगे, हम समझौता करेंगे जिंदगी में, लेकिन हमारा रिश्ता रहना चाहिए, है ना। हम एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, हमारी मुलाकातें कम हो जाएं, हमारी बातें कम हो जाएं, लेकिन एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए वो लगाव, वो प्रेम, वो अपनापन, वो केयर, वो नेचर, वो लविंग, वो इमोशन, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, है ना। सिचुएशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखें। आप लवर हैं, कपल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से आप कोई हैं, कोई डाइवोर्सी है, कोई सेपरेट है, कोई विडो भी हो, वो भी इस रीडिंग को आज देख सकती हैं। ईश्वर ने सबको अधिकार दिया है, परमात्मा ने सबको बनाया है, सबका अधिकार है कि सबको प्रेम मिले, सच्चा प्रेम मिले, निस्वार्थ प्रेम। आप भी किसी को सच्चा प्रेम दें, किसी को दिल से चाहे, शिद्दत से उसका साथ निभाएं। अगर किसी को स्वीकार कर लिया है आपने, किसी को अपना लिया है, तो उसका साथ निभाइएगा, तभी आप भी डिजर्व करेंगे। प्यार देंगे तो प्यार रिटर्न आएगा। जरूरी नहीं है इस इंसान से नहीं मिल रहा है तो आपकी लाइफ में कोई और भी आ सकता है, कोई न्यू पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है। आज ये एनर्जी मुझसे बुलवा रही है डियर इतनी। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी कार्ड तो शफल नहीं कर रही हैं, दीदी बैक टू बैक कैसे बोल रही हैं। एनर्जी है ना। बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, तो एनर्जी भी तो अलग अलग ही बताएगी ना। चलिए, बस मेरा देखिए कहने का ना एक ही मतलब है, मेरा रीडिंग करने का एक ही उद्देश्य है माय डियर। आप लोग किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है ना, तो सीरियस रहो, सीरियसली लो इस रिलेशन को। ये नहीं आज आपका मन भर गया आप फिर किसी और नेक्स्ट रिलेशन में आ गए। एंड अगर किसी ने आपके लिए इतना किया है, किसी व्यक्ति ने 2 साल 3 साल आपके लिए इतना किया, मेरे पास पर्सनल रीडिंग की बुकिंग होती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि किसी क्लाइंट की पर्सनल डिटेल को मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती, बट कुछ चीज़ें मैं रिवील करूंगी आज कि शायद आप लोग भी हैरान हो जाओ कि ऐसा भी होता है। 2 लोग प्यार में, एक इंसान जो 5 और 7 साल से सिर्फ उसके लिए किए जा रहा है, सामने वाला लिए जा रहा है, उसका पैसा यूज किया उस सामने वाले व्यक्ति ने, उसके इमोशंस को यूज किया, उसके दिल के साथ खेला, उसका वो प्रीशियस समय उसने ले लिया, और अंत समय में उसने वो 5 साल से लेके 7 साल का रिश्ता बाद में उसने उसको छोड़ दिया। तो कितना गलत है। आप किसी को यूज कर रहे हो यार, किसी को पैसे के लिए आप यूज कर रहे हो, किसी को आप यूज कर रहे हो अच्छी लाइफ आपको मिले, आप उसको पागल बना रहे हो, है वो व्यक्ति पागल होकर कर आप पर लुटाए जा रहा है, आपका किए जा रहा है, आपका घर का कर रहा है, आपके बच्चों का कर रहा है, यार आपका कर रहा है। हाँ, और आप जब पूरे हो जाते हो, आपको लगता है आपकी नीड पूरी हो गई, 4 से 5 साल का वक्त बीत गया, तो आप उसको भूल जाते हो, आप उसका कॉल उठाना बंद कर देते हो, आप उसको ब्लॉक कर देते हो। क्या है ये, क्या चल रहा है दुनिया में। ऐसी रीडिंग करती हूँ तो हैरान होती हूँ मैं सुन के, देख के, यार ऐसा भी होता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो, किसी का आप वक्त ले रहे हो, कोई आपको प्यार दे रहा है, कोई आपकी केयर कर रहा है, उसका इतना फायदा नहीं उठाओ भाई, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी आजकल पता है क्या, दुनिया में लोगों का ना प्यार से भरोसा उठ गया है। कुछ लोग, बहुत हद तक सही लगती हैं बातें कि लोग कहते हैं कि मैम आपको हम क्या कहें, आजकल दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो प्यार है,
पैसा है ना तो हमारा लाइफ पार्टनर भी हमारे साथ खुश है, एंजॉय करेगा, रहेगा। और अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है ना तो मेरी पार्टनर भी मेरे से मुंह मोड़ लेगी। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, डिटेल निकलती हैं ऐसी ऐसी, तो फिर मैं सोचती हूँ यार कि जो लोग दुखी हो गए ऐसे ऐसे वीडियो पर कमेंट्स करते हैं एंड बोलते हैं, तो शायद ये लोग सही बोलते हैं भाई, इन लोगों का दिल दुखी है, क्योंकि इन लोगों ने किया है सामने वाले के लिए इतना, तो भाई ये बोलते हैं, इनके दिल से निकलती हैं वो सच्ची बातें। कभी नहीं करिए भाई, कर्मा इज बैक। एक बात मेरी याद रखिएगा, कर्मा इज बैक, कर्मा लौट कर जरूर आता है। अगर आप अच्छा कर्मा कर रहे हो वो कर्मा भी लौटता है आपके ही जीवन में, आप बुरा कर्मा कर रहे हो वो भी आपके जीवन में लौटेगा। बुरा कर्मा आपको पीड़ा देगा। 84 लाख योनि जन्म के बाद जब कभी आपको मानव जन्म मिलेगा ना, ठीक है, और अगर आप अपने पास्ट लाइफ में किसी को चीटिंग किया है, आपने किसी के साथ धोखा किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो 84 लाख योनि के बाद जिस जन्म में आप जाओगे ना, जो मानव जन्म आप ले लोगे ना, आपका कर्मा लौट आएगा, याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि कर्मा इज बैक। अपने कर्मा को अच्छा करिए, अच्छा रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, आपका ही फायदा है, आपका ही फायदा है भाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे बता दीजिए इस व्यक्ति की मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है, इस व्यक्ति की मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है। जो भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड है मेरे साथ, मेरे चैनल से, मेरी आईडी से, इनकी एनर्जी लें और बताएं इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है। कुछ गलत मैंने बोला हो तो भाई माफ कर दीजिएगा। आप लोग मेरे प्रतिदिन के व्यूअर हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट मैं आप लोगों की करती हूँ और आप लोग भी मुझे रिस्पेक्ट देते हो, पता चलता है। तो किसी का दिल दुख गया हो मेरी आज की इस बातों से, क्योंकि मैं एनर्जी होती है उस टाइम रीडिंग करते वक्त, ठीक है, हमें ये नहीं दिखाई देता किसको क्या हमें ये होता है कि हमें समझाना है, हमारा सोल पर्पस है, हम टैरो रीडर हैं, बट फिर भी किसी को भाई हर्ट किया हो मैंने तो माफी। 6 ऑफ कप का कार्ड, मैंने कहा ना ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी है, ये पास्ट की मेमोरीज याद में खोया हुआ है। मतलब इसने आपके साथ जितना भी वक्त बिताया है, जितनी भी बातें की हैं, मुलाकातें हुई हैं, जो भी कोई समय आपने अकेले में स्पेंड किया होगा आप दोनों ने, उन प्रीशियस पलों को याद कर रहे हैं, आपको विजुलाइज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ना आपको विजुलाइज भी कर रहे हैं। हाई प्रेस्टिज का भी कार्ड है। पाइसेस राशि आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्गो भी है, स्कॉर्पियो भी दिख रही है मुझे, कैंसर भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है एंड वर्गो मैंने आपको बता ही दी है। वैसे ऑल जोड़ी एक साइन है, साइन पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। टैरो रीडिंग ऑल जोड़ी एक साइन बेस पर बनती है, फिर भी कुछ लोग मानते नहीं है। ये ना अपने इंट्यूशन की सुनना चाह रहे हैं, इनकी इंट्यूशन इनको क्या गाइड कर रही है। इनको ऐसा लगता है ना कुछ चीजों की ना मुझे नॉलेज कम है, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं मेरी जिंदगी में जिनकी मुझे नॉलेज नहीं है एंड शायद इसलिए मैं अपनी लाइफ में इतना दुखी हूँ या इतनी दुखी हो गई हूँ एंड बार बार मुझे मुश्किलें, मुसीबतों का सामना फेस करना पड़ता है। पार्टनर के साथ भी मेरे अप्स डाउन रहते हैं, जैसे कि इस समय मेरे रिलेशन नो कांटेक्ट पे है। इसी कारण से ये व्यक्ति द हैंगमैन की सिचुएशन में है, इसलिए इस रिलेशन में बहुत डिले है और इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत से समझौते करने पड़ेंगे अगर ये आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ते हैं, अगर ये आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। इतना आसान नहीं है इस रिलेशन में फिर से आना एंड इतना आसान नहीं है इस रिलेशन में बने रहना। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपकी वैल्यू का आज इसको एहसास हो रहा है। आप थे क्या इसके लिए, आप हो क्या इसके लिए, आपके जैसा कोई मिला नहीं इसको। चाहे इसकी फैमिली इससे कितना भी लव करती हो, इसका सिबलिंग इससे कितना भी लव करते हो, लेकिन जो प्यार आपने इनको दिया, जो केयर आपने दिया इनको, जो इनके बारे में फीलिंग आपकी थी, जो आप इनके बारे में अपने आप को आप कहीं पीछे छोड़ देते थे, बट पहले इसका ध्यान देते थे एंड इसके बारे में सोचते थे, इसकी खुशियों के बारे में आप सोचते थे कि किस तरीके से ये मुझसे खुश रह सकता है या खुश रह सकती है। तो आज आपकी ना वैल्यू आपकी महत्वता वो समझ में आ रही है। बहुत फीलिंग आज ऐसी जा रही है इनकी कि कहीं ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो नहीं है। ऐसा क्या है कि मैं इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहा हूँ या मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ। और पता है ये ना बहुत कोशिश करते हैं या करती हैं, बहुत कोशिश कि किसी तरीके से ना आपके एनर्जी से निकल सके, क्योंकि आप इसके दिल दिमाग में हमेशा रहते हो।
अगर ये कोई काम कर रहा है या अगर ये कोई काम कर भी रही है, अगर ये कोई फीमेल है और वर्किंग है, तो अपने वर्क एरिया में भी ना काम करते करते भी आप इसके माइंड में रहते हो। और मेल है तो भी ये एनर्जी इसके माइंड में रहती है, आप क्या कर रहे होगे इस टाइम, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप कहाँ होंगे, अभी आप क्या कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे थे, इस तरीके की थॉट। मतलब जैसे कि किसी ने किस बाइक कैमरा लगा दिया आपके ऊपर, इस तरीके की करंट फीलिंग है। सबसे ज्यादा ना आज इनको आपकी वैल्यू आप थे क्या इनके लिए, आप थे क्या और आपको नहीं समझ पाया। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं और इनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें। और ये क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग और क्या है बता दीजिए यूनिवर्स। इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स, बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय दिया इन्होंने इस रिलेशन पर। एस ऑफ पेंटिकल भी आ गया है। ये क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं किसी तरीके से स्टेबिलिटी आ जाए। वाओ, जस्टिस का कार्ड आ गया। लिब्रा राशि, टॉरस राशि एंड वर्गो फिर से रिपीट है, लिब्रा भी रिपीट है आज बार बार। 3 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, लास्ट का कार्ड आया 10 ऑफ कप, एक हैप्पी लाइफ कंप्लीशन का कार्ड है। ये चाहते हैं आपके साथ फिर से एक होना। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। देखिए ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। हो सकता है आप लोग बहुत डिस्टेंस पर हो, दूरी पर हो, तो ये ट्रेवलिंग करके आपकी तरफ आ सकते हैं, ये ट्रेवलिंग करके आपकी तरफ आ सकते हैं। ये बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको ये लग रहा है आज की मॉर्निंग की करंट फीलिंग में कि मैंने इस रिश्ते पे बहुत वक्त दिया है, मैं कैसे इस रिश्ते को छोड़ दूं, मैंने इतना सब्र किया है, तो मुझे बहुत सी प्लानिंग करके ही इस रिलेशन में एक एक्शन लेना होगा। मतलब ऐसे ही नहीं मैं मुंह उठा के चल दिया पार्टनर की तरफ एंड कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, मैंने कॉल मिला दिया, मैंने मैसेजेस कर दिया, नो, नहीं, नथिंग, ऐसा नहीं करूंगा मैं, ये ऐसा नहीं करूंगी मैं। ये चाहते हैं पहले कुछ प्लान करना इस रिलेशन को लेकर के। ये समझेंगे सारी चीजों को, कहाँ मिस्टेक हुई है इस रिलेशन में, पास्ट में कहाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे किन किन चीजों को सुधार करना पड़ेगा, कि मतलब जिस तरीके से नहीं आपको अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ, क्योंकि ये आपको ना द हाई प्रेस्टिज के एनर्जी में फील कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप हो भी ऐसे, आपको न्याय करना ज्यादा पसंद हो, सच सुनना आपको ज्यादा पसंद हो, आप फालतू की बातों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं, फालतू की बातें आपको पसंद नहीं, इधर उधर की बातें, इधर उधर के लोग, नो, आपको कट एंड क्लियर चीजें पसंद है, जो कहो फेस टू फेस कहो। एंड आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके हृदय में कोई छल कपट ना हो, आप बड़े सच्चे मन के हो सकते हैं। जो भी कहना है ना, जिसके कहते हैं कि मुफ्फट टाइप कोई होता है, तो हो सकता है मेरे व्यूअर कुछ ऐसे हो कि जो कहना भैया मुंह पर कह दिया, अगर नहीं चीजें अच्छी लग रही हैं तो नहीं लग रही हैं। कोई ये नहीं कह करवा सकता कि जो चीजें आपको पसंद नहीं और कोई कहे नहीं तुम इसे कहो ये राइट है ना। लेकिन अगर आपकी नजरों में वो रॉन्ग है तो भैया आप पड़ जाओगे, नो ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग है। कुछ इस तरीके का नेचर है आपका, और इसीलिए बहुत ज्यादा ये इनके अंदर एक डर भी है कि इतना आसान नहीं है अब आपके ब्रेन को वॉश कर लेना, है ना। और मतलब अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब अगर बढ़ूंगा या जाऊंगा या कांटेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ, बातें करूंगा, तो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन देना पड़ेगा एंड मुझे भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर ही जाना पड़ेगा उसकी तरफ। इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आपके अंदर इससे भी ज्यादा हाई लेवल के बदलाव आ गए होंगे, अब आपके अंदर और परिवर्तन आ गया होगा, अब आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं हो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है मॉर्निंग की। ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशन में, ठीक है। और करियर की तरफ से भी ना ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये चाहते हैं इनको करियर की तरफ से भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, जो कि इनको मिल नहीं रही है, जहां की इनका एक स्ट्रगल फेस दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। ये आपके साथ एक फेयर कर्मा करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। इनको पता है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, जस्टिस करेगा कौन, ये करेंगे। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था,
ये आपका दिल तोड़ करके गए थे और बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ के गए थे। मतलब शायद आपने इतनी उम्मीदें भी नहीं की होंगी कभी कि कभी कोई, ये नहीं कि कभी कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपको प्यार दिखाएगा, आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और एक दिन आपका दिल तोड़ करके चला जाएगा। ऐसी आपकी थॉट कभी रही नहीं। तो आपको इस व्यक्ति के जाने के बाद क्या हुआ होगा आपकी लाइफ में? ये व्यक्ति के जाने के बाद ना आपको ऐसा लगा हो कि मैं जीऊंगी कैसे या मैं जीऊंगा कैसे, मेरी तो पूरी दुनिया ही चली गई, मेरा तो सारा सुख चैन ही उसके साथ चला गया या चली गई, वो ही ले गया सब कुछ। एंड आपने आपको ना भैया बड़ी मुश्किल से संभाला होगा। मतलब शायद कोई मरते मरते बचा हो, किसी की हालात ऐसी हुई होंगी इस रिलेशन में। बहुत से डॉक्टर चेंज करने पड़े होंगे, बहुत सी मेडिसिन खानी पड़ी होंगी, न जाने कौन कौन से मंदिर में माथा टेकना पड़ गया होगा, है ना। और फैमिली जो परेशान हुई होगी वो अलग हुई होगी। मतलब आपने एक ऐसा दर्द सहा है और ये व्यक्ति सब जानता है, आपका पार्टनर, पता है इसको सब पता है। ये सारी चीजें, कुछ चीजें आपने रिवील की हैं, कुछ इसको इंट्यूशन से पता है आपके बारे में कि आपकी हेल्थ कितनी डिस्टर्ब रही है। मतलब सबसे ज्यादा ओवरऑल इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ा, आपके करियर पर पड़ा। आपके करियर की ग्रोथ ना एकदम से क्या हो गई, बॉन्ड हो गई, रुक गई, ऐसा कुछ हुआ होगा किसी के साथ। तो ये सारी चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए विचार कर रहे हैं कि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो एक प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। एंड इसीलिए डिले है। एंड इनको पता है इनको बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे। 10 ऑफ कप का कार्ड आया, कंप्लीशन का कार्ड है। चाहते हैं कि सारी चीजें एक बार सॉर्ट आउट हो, खत्म की जाए और फिर से एक नई शुरुआत की जाए। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी एंड मॉर्निंग करंट फीलिंग के साथ साथ करंट एनर्जी भी है मॉर्निंग की। वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप मेरी पॉजिटिव एनर्जी को लेंगे। और वैसे भी रीडिंग बहुत सुबह मैं शूट करती हूँ मेडिटेशन के बाद, है ना। तो वीडियो लाइक करने से क्या होगा, आप मेरी एनर्जी आप तक पहुंचेगी और आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी उस वीडियो में रह जाएंगी। बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरी तरफ से। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती, इतना प्रीशियस समय निकाल करके आप मेरे वीडियो को देखने आते हैं, मुझे सुनते हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। इसी के साथ सीताराम, सादर प्रणाम। आपका दिन अच्छा बीते आज का और आपकी एनर्जी बैलेंस में रहे, आपके माइंड का स्ट्रेस लेवल भी आज कम हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मन शांत रहे आपका। सीताराम, सादर प्रणाम। इस एनर्जी को जरूर रिसीव करें। सीताराम, सीताराम।